नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र है। मैं जी। वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ जी। और गांव मेरा डांगर है, जिला भिवानी है डॉक्टर साहब। हाँ जी। तो मेरी मम्मी को काफ़ी यूँ मान लो आप कि 2-3 साल से मतलब ये किडनी की प्रॉब्लम है इनको। जी। तो मतलब पहले हम किसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ चल रही थी 2 साल से, तो हाँ इनका जी। 7% क्रिएटिनिन था। तब जी। इनकी एकदम से तबीयत बिगड़ी, तब इनका क्रिएटिनिन पहुंच गया था, मतलब 14 तक चला गया था इनका क्रिएटिनिन। जी। तो फिर उसके बाद फिर हम वहाँ पे सर्विस हॉस्पिटल में इनको दिखाया है। वहाँ पे इनका फिर मतलब कि डायलिसिस स्टार्ट कर दिया, यहाँ से भी मतलब यहाँ से इनका कैथेटर लगा जी। करके डायलिसिस स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर हम मतलब वहाँ से हम इलाज काफ़ी दिन तक इलाज करवाया वहाँ पे। फिर उसके बाद हमें आपके बारे में पता चला। जी। फिर आपके बारे में तो पता चला तो हमारे बारे में जब जानकारी मिली कौन से महीने में? ये मिली थी शायद मेरे हिसाब से तो फरवरी था या मार्च, फरवरी में, फरवरी फरवरी मार्च में। मार्च में ऐसा ही मिला था। मतलब लगभग 4 महीने के आसपास हो गए, चार हाँ, पाँच महीने 4 महीने हो गए। तो आपने उस समय फीस भी जमा कर दी थी? हाँ, फीस भी जमा कर दी थी और मतलब उस टाइम पे वही मतलब न्यूट्रिशन भी ले न्यूट्रिशन आए भी थे? हाँ, आ गए थे अपने पास। अच्छा, ये बताइए टोटल कितना खर्चा किया था आपने? फीस और न्यूट्रिशन मिला के कितना फिर खर्चा उसको हुआ था? बड़े भाई ने दिया था शायद, वो कितना बता तो रहा था बड़ा भाई, 20,000 रुपये 20,000 फीस रुपये थी बता रहे थे। हाँ, इतना ही बता और रहे थे। न्यूट्रिशन लगभग 30,000 रुपये का लेके आए थे। हाँ, लेके आए थे, वो तो आ गया अपने पास तो ही। जब न्यूट्रिशन आ गया था, हुँ, फीस जमा हो गई थी, हुँ। तो फिर आपने कोई भी नियम अपनाया ही नहीं, थोड़ा बहुत 1-2 दिन किया था। वो हाँ, वो अपने वो जैसे मान लो काफ़ी दिन यानी कि मैं हमने शायद 10 एक दिन तक तो उस हमने समय किया था। क्या हो रहा था, उल्टी हो रही होगी? हाँ, उल्टियाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब उल्टियाँ तो मतलब सुबह-सुबह। फिर यहाँ पे नीडल थी, उसकी वजह से हाँ। ब्लड आने लग गया था। फिर क्या किया कि उसके बाद मतलब उल्टियाँ-अल्टियाँ मतलब ज़्यादा होने लगी, तो ज़्यादा पेन होने लग गया फिर हुँ। इनको। फिर उसके बाद भई भई दवाई-दवुई इनको दिलवाई वहाँ पे। फिर मैं अहमदाबाद जॉब करता हूँ, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम है इधर। हाँ। ये हमें पता चला नडी आदमी इनका मतलब किडनी का किसी ने इलाज बताया होगा। किसी ने बताया था कि नडी आदमी किडनी का ये वो होता है। हुँ। वैसे आप वाली दवाइयों से मेरी मम्मी को क्या कि जो जो आपका जो न्यूट्रिशन लिया था हमने, हाँ। जब उससे मेरी मम्मी का जो ब्लड प्रेशर है ना, वो कंट्रोल में आ गया था बिल्कुल। हमने बीपी की दवाइयाँ छोड़ हाँ। दी थी, काफ़ी दिन तक हमने बीपी अच्छा, की बंद दवाई हो दी, गई थी। बंद हो गई थी बिल्कुल। और मतलब हम जो डाय उल्टी हो रही थी, उल्टी हाँ, होने से बीपी में बीपी अंतर आ गया। बिल्कुल अंतर यानी कि दवाइयाँ तो हमने गोली तो छोड़ ही दी थी डॉक्टर साहब। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर क्या किया कि मतलब फिर हमें नडियाद के बारे में पता चला। फिर नडियाद हमने इनको ट्रीटमेंट चलाया, इनका 1 महीने तक ही जी। नडियाद में चलाया। तो अभी 1.5 महीना हो गया होगा शायद, वो दवाई बढ़िया लेते 1.5-2 महीने अच्छा, हो गए। तो नडियाल में तो काफ़ी समय से हैं आप? नडियाद में मतलब अभी 1 महीने तक इनको एडमिट रखा है। फिर हाँ। उसके बाद भई इनकी भई 1 महीने के 2 तो अभी महीने दवाई ली। डायलिसिस चल ही रहा है, बंद तो नहीं किया? नहीं, अभी महीने हफ्ते की 2 बार डायलिसिस होती है डॉक्टर 2 साहब। बार। हाँ। और ये बताइए कि ब्लड पहले अच्छा था कि अब अच्छा है? मतलब पहले ज़्यादा था कि अब ज़्यादा है? ब्लड तो डॉक्टर साहब मतलब पहले भी ज़्यादा था, मतलब अब तो है कम ही है वैसे कम तो, है। मतलब पहले उस टाइम पे ठीक-ठाक मतलब था वज़न। अभी जो 4 महीने आप जो या मतलब परामर्श शुल्क जमा करने के बाद हुँ, बाहर जहाँ भी इलाज करा रहे थे नडियाल, हुँ, तो 4 महीने में एक तो समय बर्बाद हुआ। हुँ। समय जो है ना ज़्यादा हाँ, लगा महत्वपूर्ण तो होता है, हम है। आते थे मतलब हर तीसरे दिन नडियाद आते थे, जाते थे मतलब हाँ। भाई और वहाँ कितना पैसा खर्चा हो गया होगा? खर्चा 90,000 रुपए शायद रूम के लगे हैं और 10,000 रुपए की दवाइयों के। 10 ही लगे हाँ। शायद, है ना? 10 और डायलिसिस में भी खर्चा हो रहा हाँ, होगा? डायलिसिस वहाँ पे रिडनेस हॉस्पिटल करके है, वहाँ पे हाँ। होता था शायद 3,000 3500 रुपए लगते थे शायद वहाँ। अच्छा, डायलिसिस 2500 रुपए लगते थे। डायलिसिस वहाँ जैसे आप नडियाल गए, तो नडियाल तो हमने सुना है कि डायलिसिस का हब है। मतलब वहाँ तो डायलिसिस शुरू होता है, हुँ। डायलिसिस की मशीनें भी हैं। तो डायलिसिस जहाँ शुरू होता है, वहाँ डायलिसिस बंद कैसे हो जाएगा? अभी वो क्या है कि डॉक्टर साहब उनका एक अलग ट्रीटमेंट होता है, वो मतलब अंदर वो जी। वही उसको वो भाप-भूप से ऐसे कुछ करके वो ट्रीटमेंट करते थे। मतलब इलाज। हाँ, इलाज होता भाई है। साहब, जहाँ इलाज होता है, हुँ, वहाँ डायलिसिस शुरू होता है। हुँ, हमारे यहाँ पे इलाज बंद होता है। हुँ। इलाज बंद होने के बाद डायलिसिस बंद होता है, क्योंकि इलाज से ही डायलिसिस शुरू होता है। सही बात है, इलाज तो वही इलाज ही हो गया, तो फिर वही हुँ। बात होती है डॉक्टर है ना? साहब। हुँ, तो माताजी से थोड़ा बात करवाएँ। हुँ। हाँ माताजी, जब आप जो है ना प्राकृतिक नियम अपना रहे थे, हाँ, उस समय उल्टी हो रही थी। हाँ, उल्टी हो तो रही। उल्टी हो रही थी उस समय बीपी
कि दवाई ले रहे थे कि बंद हो गई थी? बंद हो गई थी 15-20 और दिन। बीपी कम हो गया, नॉर्मल हो गया था? हाँ नॉर्मल। और अब फिर से दवाई लेने लगे? दवाई लेने लगे तो बीपी चढ़ गया। फिर दवाई शुरू हो गई और फिर हाँ। बीपी बढ़ने लगा? हाँ तो मतलब बीपी की दवाई है ना वो? हाँ बीपी की। तो बीपी की दवाई देंगे तो बीपी तो रहेगा, और बीपी की दवाई नहीं देंगे तो बीपी नहीं रहेगा। वो दवाई से ही है। जैसे इंसान को खुराक देते हैं ना, जो आप परहेज कर रहे हो वो इंसान की खुराक है। जैसे ताजे फल हैं, हाँ अंकुरित अनाज है, सलाद है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये इंसान की खुराक है। और आप बीपी की दवाई दे रहे हैं, ऐसे बीमारी की खुराक देंगे तो बीमारी मजबूत होगी, मजबूत हो गए है ना? तो हमको बीपी क्या की पता? दवाई देंगे तो बीपी मजबूत होगा। तो ये पता तो नहीं हमको। लोग दवाई खाते हैं ना, बीपी की दवाई खाते हैं, लोग बोलते हैं साहब पहले 1 गोली खाते थे, हाँ अब 2 खा रहे हैं, अब 3 खा रहे हैं, 3 हाँ 3 खाते 4, ऐसे बढ़ती जाती है। मतलब बढ़ती। बीपी की दवाई देंगे तो बीपी को खुराक दे रहे हैं, मतलब हाँ। बीपी को मजबूत कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे आपको दवाई बीमारी को नहीं देना, खुराक मतलब बीमारी को नहीं देना। हाँ। आप अपनी खुराक लीजिए तो आप जो कमजोर हो चुके हैं ना, हाँ तंदुरुस्त हो जाएंगे। ठीक। और दिमाग से डर निकाल दीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं है। नहीं दिमाग तो निकालेंगे, जिद्द हरियाणा तो यहाँ आए। जी। हाँ अभी आप ज्यादा समय नहीं भटके हैं, बहुत अच्छी बात हाँ है ना? कई लोग और ज्यादा भटक लेते हैं, तो आपको भी हम बोल देते हैं अभी और भटक लो। वो माता जी बोल रही थी कि भैया बहुत भटक लिए, अब आप उनको सही और जानकारी दो और समझना चाह रहे हैं, है ना? हाँ ठीक तो है। डायलिसिस कहीं बंद होता नहीं है, क्योंकि जहाँ इलाज होता है वो डायलिसिस के लिए ही होता है। हाँ डॉक्टर तो कैमरा यही लेके कहते आए। हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं किसी तरह का इलाज नहीं करता हूँ। शरीर के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे शरीर बराबर काम नहीं करता है, शरीर की क्षमता कम हो जाती है, जिस वजह से शरीर में तरह तरह के जहरीले तत्व, टॉक्सिन वगैरह या क्रेटिनाइन, यूरिया, पोटेशियम बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों की पूर्ति करवाते हैं। जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं खाने पीने से मिल जाती हैं, और यदि शरीर में ज़्यादा कमी है तो न्यूट्रिशन के माध्यम से पूर्ति करवाते हैं, जिससे शरीर के अंदर का जो टॉक्सिन है वो निकालने में शरीर को मदद मिलती है। और जब टॉक्सिन बाहर निकल जाएगा, शरीर बराबर काम करने लगता है। किडनी किसी भी व्यक्ति की खराब नहीं होती है। किडनी सबसे मजबूत अंग है शरीर का, जहरीले तत्वों को भी निकाल के बाहर कर देती किडनी। बाकी डायलिसिस जो है ना, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घूम लें, डायलिसिस बंद नहीं हो सकता है। और कहीं यदि कोई डायलिसिस बंद करा देता है तो हमें बताइए, हम उस डॉक्टर को अपना गुरु बना लेंगे और हमेशा उसके शिष्य बने रहेंगे। बाकी आप समझदार हैं कि डॉक्टर के पास जो मशीनें हैं वो डायलिसिस करने के लिए हैं, डायलिसिस बंद करने के लिए नहीं है। और सबसे अच्छी कमाई डायलिसिस से होती है लोगों की। जो भी लाखों रुपए देते हैं रिश्वत में डिग्री लेने के लिए, कबाड़ने के लिए, वो लोग जो है ना फ्री में या सस्ता इलाज नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे जब किसी तरह की हमने कोई डिग्री नहीं ली है, कोई खर्चा नहीं किया है, फिर भी हम 20,000 रुपये फीस लेते हैं। तो आप बताइए, जब हमारे जैसे लोग 20,000 रुपये फीस लेते हैं तो डॉक्टर लोग कितना पैसा कमाएंगे एक मरीज से? तो लाखों रुपए खर्च करते हैं डिग्री के लिए। हमने तो 1 रुपये भी खर्च नहीं किया है, फिर भी 20,000 रुपये फीस ले रहे हैं। और 20,000 रुपये फीस किस बात की ले रहे हैं, ये जो भाई साहब आए हैं हरियाणा से ये जानते हैं। क्योंकि ये फीस जमा करने के बाद भी नडियाल में हर जगह घूम चुके हैं, लेकिन इनको पता चला है कि बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पे हैं और वो डायलिसिस माताजी का बंद नहीं कर पाए। आखिरकार यहाँ नियम समझने आए हैं और आज इन्होंने अच्छे से नियम समझा है और नियम प्रॉपर तरीके से अपनाएंगे और 100% फायदा होगा। धन्यवाद।